हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2021 के एग्ज़ाम के सीसेट का एक ओवरव्यू दूंगा, एक जनरल ओवरव्यू, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए था और कैसे आप इजीली कट ऑफ को क्रॉस कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे पास 6 क्वेश्चंस दिए हैं। इन 6 क्वेश्चंस को हमें इस पैराग्राफ को पढ़ के आंसर करना था, ठीक है। सो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑथर की मेंटेलिटी के हिसाब से नेशन किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, किस चीज़ से नेशन बनता है। तो आप इजीली मींस यहाँ पे ना कोई लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए आपको, ना ही आपको बोला है कि जैसे यूपीएससी में बोलता है कि रेशनली आप आंसर ढूंढिए, ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्रक्स क्या है, ठीक है, रेशनल क्रक्स क्या है। सो बहुत ही इजीली आपको जस्ट एक 10th क्लास में जैसे आपने पैराग्राफ को चूज़ किया होगा, ठीक है, वैसे ही पैराग्राफ दिया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक की बहुत ही कम गुंजाइश होनी चाहिए थी, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम में अराउंड 40 to 45 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो अगर आपको लगता है आपका सीसेट थोड़ा कमज़ोर है। परंतु आप देखोगे कि बहुत से इजी क्वेश्चंस है जो कि हम रियल टाइम एग्ज़ाम में ढूंढ नहीं पाते। तो हमारा अप्रोच बहुत ही सिंपल होना चाहिए कि हमने सिर्फ सीसेट को पास करना है, ना कि टॉप करना है। इसमें देखिए 6 क्वेश्चंस हमारे यहाँ से हो जाने चाहिए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला हिंदी का पैराग्राफ आता है जिसमें कि अनदर 6 क्वेश्चन है। तो मान लीजिए अगर आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है, हिंदी में नहीं, हिंदी में स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में नहीं, तो +-2 आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के पास आपके पास मान लीजिए आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आपके सही होते हैं 8, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन। आपको प्रेपोजिशन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इसके साथ साथ आपको आर्टिकल्स, इनका एक फेयर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेपोजिशन में हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन है, अराउंड 12 क्वेश्चन है हमारे पास प्रेपोजिशन के, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के 12 क्वेश्चन में से अराउंड 8 की एक्यूरेसी तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आप HPAS में अपीयर हो रहे हो, हालांकि इस एग्ज़ाम की डिमांड आपसे फ्लुएंट इंग्लिश की नहीं है, परंतु एक बेसिक ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से बनाते हो, 8 क्वेश्चन पहले के है, तो आप 16 क्वेश्चंस के आसपास पहुँच चुके हो। फिर मान लीजिए अगर आपका भी A सीरीज़ आता है, तो हम एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि फिर हम देखने लग जाते हैं, अच्छा ग्राफ है, मीन्स ग्राफ में क्या दिया है। आप इन्हें डायरेक्टली स्किप कीजिए कि अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। 25 से 27 तक क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका ओके, सेम लाइंस पे है, आपने इसे भी स्किप कर दीजिए। देन नेक्स्ट है 31 to 33 पाई चार्ट पे क्वेश्चन है। मान लीजिए आप अभी शुरू ही कर रहे हैं तो आप इसे बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। रिलेटिवली हमें इजी क्वेश्चंस को पहले टारगेट करना चाहिए। हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हमारा यही रहना चाहिए कि सीसेट को इजीली पास करो, बात ख़त्म, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास रहता है 34 to 37, इसे भी हम बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अभी हमारे पास 16 क्वेश्चन ही हुए हैं सिर्फ। अब देखिए क्वांट का क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी था, ठीक है। HCF LCM सब पढ़ते हैं, ठीक है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, सिर्फ इतना ही था इसमें, ठीक है। B ढूंढना था, ठीक है। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 17th क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, छोड़ दीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपको कि कोई मैन है, वो अपना इतना परसेंट, इतना पार्ट सैलरी का मीन्स स्पेंड कर रहा है और उसके पास इतना रह रहा है। तो हमने इन तीनों को ऐड करना था और इसके इक्वल करना था, ठीक है। बस हमारा निकल जाना था कि कितनी सैलरी थी। तो इसको हम 18th क्वेश्चन मान के चलते हैं। हमें पेशेंसली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन डुएबल है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये हमें नहीं पता है, ठीक है। देन हमारे पास डिस्काउंट देते हैं, इजी क्वेश्चन है 19, आप ट्राई कीजिए। देन 20 मे नॉट बी, ठीक है, हम इसे बाद में रिड्यूस कर लेंगे अपने हिसाब से। 20 इजी था। 21 देन अगर आपको ये नहीं पता है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। 21 इसे भी आप बाद में देख लेंगे।
इसे भी बाद में देख लेंगे। मान लीजिए आपका रेशो उतना अच्छा नहीं है बट फिर भी ये डुएबल था। ओके, 22nd, एवरेज 23rd, आपको एवरेज, रेशो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ये तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, 23rd हो गया। मान लीजिए रीजनिंग अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि इस रीजनिंग में फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब होता है और टाइम भी। ठीक है, इसे भी हम छोड़ देते हैं अभी, देन इसे भी छोड़ देते हैं। 23 हुए हैं हमारे अभी। देन नेक्स्ट विल बी लाइक, ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी रहते हैं बट इन पे हम आएंगे, परंतु पहले इनसे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस को हिट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास फिर से देन हमारे पास आता है 75th क्वेश्चन। ओके, 75th में हमारे पास क्या रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन 1, इजी क्वेश्चन 2, इजी क्वेश्चन 3, इजी क्वेश्चन 4, इजी क्वेश्चन 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन ये हो गए। सो 28, 23 + 5 28 हो गया। ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड मीन्स रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, रिलेटिवली इजी था। चलिए बाद में करते हैं इसको। 28 हो गया और यहाँ से हमारे पास इजी क्वेश्चन 29 डायरेक्शन का, बहुत इजी क्वेश्चन 30, 31। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 क्वेश्चन 33 हो गए। देन पैराग्राफ है हमारा, ऑलमोस्ट हमारे 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे सही होने ही चाहिए। ठीक है, 36, और 36 के बाद हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि इन अल्टरनेटिव्स जो दिए हैं हमारे पास, इनमें से कौन सा बेस्ट फिट करेगा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में। तो अराउंड 38 हम बिल्कुल इजी क्वेश्चंस को करके पहुँच गए हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास रहता है ये बोनस हमारे पास रहेंगे। मीन्स ये लंबी स्टेटमेंट्स तो है बट ये डुएबल है। ठीक है, आप लंबी स्टेटमेंट्स से मत डरिए, दीज क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी। ठीक है, आप 68 से लेके 74 जो ये टाइप के क्वेश्चंस है, लॉन्ग स्टेटमेंट्स दी है, ये रिलेटिवली इजी है सॉल्व करने। इन्हें आप टाइम देंगे तो आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आपके पास अराउंड 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप यहाँ से 2 क्वेश्चंस भी करते हो तो 40 पे आते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी दिए है हमारे पास 62 to 67, 5 क्वेश्चंस यहाँ दिए। अगर आप यहाँ से भी 2 क्वेश्चन करते हो तो 42 के आसपास आप यहाँ से पहुँच जाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास रहता है रीजनिंग का फिर से क्वेश्चन, जहाँ से कि आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अपने टाइम के हिसाब से दे सकते हो। बट मेरा आपको ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जो ये फैमिली वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 55, 56, जहाँ पे कि बोल रहा है कि ये फुटबॉल खेल रही है, उसका अंकल है, उसकी आंटी है, ये मस्ट है, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है, फिर इसके साथ ही आप इजीली 44 to 46 पहुंच जाओगे इजीली। ठीक है, अगर आपने टेबल प्रैक्टिस किया है, अगर आपने सर्कल प्रैक्टिस किया है, ठीक है, अगर आपने रोज एंड कॉलम प्रैक्टिस किया है, तो आप बिना किसी दिक्कत के इजीली 50 क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, HPAS अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु आपको सिर्फ काम रहने की ज़रूरत है। ठीक है, काम रहना एक CSAT का आर्ट है, क्योंकि क्या होता है कि 2020 में जो CSAT का लेवल था वो रिलेटिवली लो था। ठीक है, 2020 लास्ट ईयर ये बूस्ट हो गया। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको लगा कि काफ़ी टफ CSAT आ गया है। ठीक है, परंतु अगर आप कामली सॉल्व करते क्वेश्चंस को तो क्वेश्चन सॉल्वेबल थे। इस टाइम 2022 में आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस टफ ही आएंगे। टफ इन अ सेंस कि आपको रीजनिंग अच्छे से करनी है। ठीक है, रीजनिंग में आपको टेबल चेयर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं कि कितने बैठेंगे, बोले तो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस पे काफ़ी अच्छे से फोकस करना है। रीजनिंग में आपको डायरेक्शन पे फोकस करना है। ठीक है,
ये तो मेन चीज़ होगी। आपका अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है। आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने इंग्लिश पे भी इक्वली ध्यान देना है, ठीक है। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इंग्लिश का भी काफ़ी अच्छा मीन्स अराउंड 20 क्वेश्चंस का वेटेज रहा है, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी, आप एक बैलेंस्ड वे में जाइए। अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको अपने रीजनिंग और अपनी इंग्लिश पे अच्छे से कमांड करके ही इस एग्ज़ाम में जाना होगा। अगले कुछ दिनों में सीसेट की नई वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।